आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। मैं हूं स्काई सर और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 के उन सभी प्रश्नों को जो एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी को बता दें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि मोल और यानी कि शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हुआ कि 2x² माइनस का 7x + 3 = 0 और कह रहा है इसका कि मोल यानी कि शून्य ज्ञात करें। ठीक है, तो हम शून्य ज्ञात करेंगे डी और एक्स की मदद से। तो कैसे ज्ञात होता है बहुत इजी तरीके से बताएंगे आप सभी को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिख लेते हैं। लिखने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से ए बी और सी का मान रख लेंगे, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए का मान क्या दिया हुआ 2 दिया है। चलो बी का मान क्या दिया है हुआ, बी का मान माइनस का 7 है और सी का मान क्या हुआ, सी का मान 3 है ना। बिल्कुल इस चीज़ को लिख लेना है। इसके बाद सबसे पहला सूत्र का प्रयोग करना है डी बराबर। तो डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तो इस सूत्र का प्रयोग करना है तो डी बराबर सूत्र लिखेंगे डी बराबर b² - 4ac। तो डी बराबर, अच्छा b का मान क्या है, -7 है तो -7 का स्क्वायर है ना। चलो माइनस है तो -4 है तो 4 गुना ए का मान क्या है, ए का मान है 2 गुना का सी का मान क्या है 3 है तो 3 हो गया। तो d बराबर 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। चलिए -4 दूनी 8 और 3 के 24 और 3 के 24। तो d बराबर जो होगा आपका कितना बचेगा बताइए, तो आपका बचेगा 25। कितना बचेगा, d का मान आपका कितना आ गया 25 आ गया। ये d का मान आपका हो गया, तो d का मान आपका 25 आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप d निकाल लेंगे तो आपको काम करना है x पे। ठीक है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि x का मान कैसे ज्ञात होगा। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि x का मान कैसे ज्ञात होता है। ठीक, देखिए x के लिए फार्मूला होता है कि x बराबर माइनस का b प्लस -√d और बट्टा में 2a, ये फार्मूला होता है। चलो तो x बराबर देखिए यहाँ पे कह रहा है माइनस तो लिख दिया है माइनस, कह रहा है b का मान लिखिए, b का मान क्या है -7 है। चलो और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, रूट है तो रूट और डी है तो डी का मान क्या है, देखिए तो डी का मान आपका क्या है 25 है तो 25 यहाँ पे लिखेंगे और बट्टा में क्या लिखेंगे 2 है तो 2 और गुना का ए का मान क्या हुआ 2 है तो 2 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 का 7 हो जाएगा प्लस माइनस 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4। ठीक, जब यहाँ तक आप कर लेंगे तो आंसर किस तरीके से आपको प्राप्त करना है यहाँ से, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी लोग को। देखिए यहाँ पे है प्लस भी है और माइनस भी है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि एक बार प्लस पे लेंगे, इसके बाद एक बार हम लोग माइनस पे लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग प्लस वाले को ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे करेंगे कि x बराबर 7 प्लस का 5 और बट्टा में 4। ठीक है, तो आपका जो x का जो मान आएगा x बराबर क्या आएगा, देखिए तो 7 को 5 को हो जाएगा आपका कितना 12 को हो जाएगा और बट्टा में 4 है तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी कि एगो जो x का मान है आपका कितना, एगो जो आपका x का जो मान है एगो, तो आपका x का मान एगो कितना आ गया 3 आ गया, ये फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक, एक और x का मान कैसे ज्ञात होगा, तो पहले तो आप प्लस में लिया, अब इसको माइनस पे लेना है। ठीक है, यानी कि x बराबर 7 और माइनस का 5 और बट्टा में क्या है हुआ 4 है तो 4। ठीक, तो x बराबर आपका देखिए 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और बट्टा में क्या है 4, तो काटेंगे तो 2 एकम 2 2 दूनी के 4, यानी कि एगो x का मान क्या आ जाएगा, एगो जो आपका x का मान आएगा वो आपका आ जाएगा 1/2। ये दूसरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से मूल यानी कि शून्य ज्ञात कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, ये आपका सेकंड आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो क्वेश्चन नंबर दूसरे को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बोल यानी कि शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम करना है कि आपको लिखना है कि ए बराबर क्या दिया है 2, तो 2 लिख देना है। x को नहीं लेते हैं, केवल अंक को लेते हैं। और b बराबर कितना दिया है वो, तो b बराबर आपका x, यानी कि कुछ भी नहीं दिया है तो 1 दिया है इसका, है ना। और c बराबर क्या है वो -4 है। ठीक, इसको लिख लेना है। इसके बाद आपको d ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले इसके बाद आपको एक नंबर में d ज्ञात कर लेना है। तो d बराबर जो फार्मूला होता है आपका होता है b² - 4a और c होता है ना। तो d बराबर b का स्क्वायर, तो b का मान क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, -4 है तो 4 गुना a का मान क्या है 2 है तो 2 गुना में c का मान क्या है -4 है तो 4 हो गया। चलिए तो d बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस, देखिए 4 दूनी 8 और 8 से 8 चौका 32, कितना होगा 4 दूनी 8 और 8 चौका 32 होगा ना जी।
चलो 32 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक, आप देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8 चौका 32, तो डी बराबर हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 32 33 आ जाएगा। कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ देखिए इसके बाद क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए डी का मान जो है आपका कितना आ गया, 33 का आ गया। अब देखिए डी निकालने के बाद आपको क्या बोले थे, वो एक्स निकालना है ना, बिल्कुल। तो एक्स का फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं हम, एक्स का फार्मूला लिखते हैं। चलो एक्स का फार्मूला क्या था हुआ देखिए, तो एक्स बराबर जो फार्मूला था यहाँ पे देखेंगे, एक्स बराबर फार्मूला क्या था हुआ, माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अब बटा में क्या था हुआ 2a, यही ना फार्मूला था। चलो तो x बराबर माइनस है तो माइनस, अच्छा b का मान क्या हुआ, b का मान 1 है तो 1, प्लस माइनस रूट है तो रूट, और d का मान क्या आया था मेरा, d का मान आपका आया है 33। ठीक है, बट्टा में 2 है तो 2, और गुना में क्या हुआ, गुना में आपका 2 है तो 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे हो जाएगा कि x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस 33 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो रूट 33 का रूट 33 से रह जाएगा, हो जाएगा ना हुआ, कोई दिक्कत है यहाँ पे, बटा 2 दूनी के 4। तो अब क्या करना हुआ, एक बार आपको प्लस में लेना है, एक बार आपको माइनस में लेना है। ठीक है, तो पहले हम प्लस में लेते हैं, तो x बराबर या -1 है तो माइनस में रखो, प्लस से रूट 33 अब बटा 4, ये आपका अब कटेगा नहीं कटेगा, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा आंसर कैसे आएगा, वो दूसरा आंसर कैसे आएगा, एक बार माइनस में लेते हैं, x बराबर माइनस का 1 ये तो रहेगा ही, और माइनस यहाँ पे लेंगे ना, माइनस रूट अंडर 33 और बट्टा में 4, ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो पहला आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक का पहला आंसर, और दूसरा आंसर आपका यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट आंसर और ये दूसरा आंसर। ठीक, तो बहुत इजी तरीके से इस प्रश्न को बना दिया हम लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए वो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, और इसका भी क्या ज्ञात करना है, मूल यानी कि शून्य ज्ञात करना है। 1 का 3 नंबर प्रश्न है ये। ठीक, तो सबसे पहले क्या काम करना हुआ, a बराबर यानी कि a का मान क्या दिया 4 तो 4, अच्छा b का मान क्या दिया हुआ, b का मान आपका 4√3 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, और c का मान क्या दिया हुआ 3 दिया है तो 3 दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, d निकालना है ना। तो d के लिए फार्मूला आपको बताया है कि d के लिए फार्मूला आता है कि b का स्क्वायर माइनस का 4ac है ना, यही ना होता है। तो d बराबर b का स्क्वायर यानी कि 4√3 का स्क्वायर करना है, कोई दिक्कत, चलो -4 गुणे a का मान क्या है 4 है तो 4, गुणे c का मान क्या हुआ 3 है तो 3 हो गया। अब देखो d बराबर यहाँ पे 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, गुणे √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा। चलो -4 चौका 16 और कितना सुरती कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा ना, सुरती 48। चलो हो गया। अब देखो तो यहाँ पे देखिए, तो d बराबर जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सुरती यही 48 है और इधर भी क्या हो जाएगा 48 से है, तो यहाँ पे देखिए तो d बराबर कितना आ गया, वो d बराबर आपका 0 आ गया। d का मान कितना आ गया आपका, d का मान आपका 0 आ गया, हो गया। तो जब d का मान आपका 0 आ गया, इसके बाद आपको क्या करना हुआ, इसके बाद आपको करना क्या है, x निकालना है, बिल्कुल है ना, x निकालते हैं। चलिए, तो x निकालने के लिए फार्मूला होता है आपका हुआ कि माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर d अब बट्टा में क्या चीज़ 2a, यही ना होता है। चलो तो x बराबर माइनस b का मान क्या हुआ 4√3 है तो 4√3 प्लस माइनस रूट अंडर d का मान 0 है तो 0 बट्टा 2 गुणे a का मान क्या हुआ 4 है तो 4 हो गया। अब देखिए, तो अब क्या करेंगे, वो एक बार पहले इसको कर लेते हैं। x बराबर माइनस का 4√3 है तो 3, चलो प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पे देखो तो हुआ 0 का तो 0 हो जाएगा वर्गमूल, अब बट्टा 4 दूनी 8 हो जाएगा, हो गया। अब क्या आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको आंसर प्राप्त होगा कि सबसे पहले प्लस पे लेंगे, एक बार क्या चीज़ में माइनस पे लेंगे, तो एक बार प्लस पे लेते हैं। x बराबर माइनस का 4√3 है तो इस पर ऐसे ही उतर जाएगा, प्लस पे लेते हैं पहले प्लस 0 अब बट्टा में 8 होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे बहुत ईजी है। तो यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा ना, ये देखिए तो 4 दूनी 8 कट जाएगा ना, तो यानी कि x बराबर क्या होगा हुआ कि माइनस का √3 और 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, बट्टा में क्या बचा 2, ये एक आंसर आ गया। चलो दूसरा का आंसर लाते हैं यहीं पे। चलो x बराबर एक बार प्लस पे ले लिया ना, वो एक बार आप माइनस पे लेते हैं, तो x बराबर एक बार माइनस पे लेते हैं कि 4√3 है और एक बार -0 और बट्टा में कितना 8 है तो 8। ठीक, चलो तो x बराबर माइनस का 4√3 और बट्टा में 8 वही बचेगा, तो काट दो 4 दूनी 8, तो यानी कि x का मान क्या आ गया, x का मान आपका आ गया कि माइनस का √3 बटा 2, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, तो एक आंसर आपका यहाँ पे और एक आंसर आपका यहाँ पे। कोई दिक्कत है, 2 का आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े बुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, बिल्कुल। तो बहुत इसी तरीके से बना लिया। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं अब। ठीक, चलिए वो देखिए बनाते हैं, हल करते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्या करना है, सबसे पहले आपको a बराबर क्या दिया है, a बराबर आपका दिया हुआ है क्या 2, और b बराबर कितना दिया हुआ
यानी कि x दिया है तो केवल 1 होगा। और c बराबर क्या हो जाएगा, वो 4 है तो 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। d निकालते हैं सबसे पहले। d बराबर क्या सूत्र होता है कि b का स्क्वायर माइनस 4a और c, है ना। तो d बराबर क्या होगा, b का स्क्वायर, यानी कि b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 4 है तो 4 है, गुना में a कह रहा है, a का मान लिखिए, चलो गुना, फिर कह रहा है c का मान लिखिए, 4 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो d बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 4 तो 8 चौका 32 हो जाएगा, है ना। अब देखो तो यहाँ पे d बराबर क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 31 हो जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस का 31 हो जाएगा ना, d का मान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, आप क्या ज्ञात करेंगे, आप ज्ञात करेंगे हम लोग x। देखिए वो तो ये देखिए d का मान जो है माइनस में आ गया है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वो इसका x नहीं निकलेगा, x जो है क्या होगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। इसलिए नहीं निकलेगा x क्योंकि जो है d कभी भी जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप लिख देंगे कि अतः d ऋणात्मक है, इसलिए इसका जो है क्या मूल ज्ञात नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 1 नंबर का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हम लोग। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है।